दोस्तों 18th सेंचुरी को नियो क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। साथ ही लिटरेरी एजिस में यानी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में सबसे लंबी कोई एज हो तो यही है नियो क्लासिकल एज। यहाँ दो पार्ट पड़ेंगे, यानी नियो क्लासिकल एज के भी दो डिवीज़न हैं, एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन। ये दोनों नाम इस एज में होने वाले प्रोमिनेंट राइटर के नाम से दिए गए हैं। गाइस अब जान लेते हैं कि ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है इस एज को, और नियो क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो इस एज में लैटिन लिटरेचर लिखा गया है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, वैसे ही इंग्लैंड में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? लैटिन। तो इस टाइम के यानी 18th सेंचुरी के पोएट्स क्या बिलीव करते थे कि लैटिन लिटरेचर यानी हमारा जो पुराना साहित्य है उसमें इतना अच्छा लिखा गया है तो हमें उसमें से इंस्पिरेशन लेकर अपने वर्क्स लिखने चाहिए, यानी थोड़ा बहुत उसमें से कॉपी करके हम अपने वर्क में ऐड करें तो वो अच्छा लिटरेचर हो सकता है। यानी इस एज में मेनली लैटिन लिटरेचर ही लिखा गया है, यानी पुराना लिटरेचर नए तौर पर प्रेजेंट किया है, इसीलिए नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। नियो यानी नया। और गाइज ऑगस्टन एज इसलिए क्योंकि जब रोम में ऑगस्टन नाम के किंग का शासन था तो लैटिन लिटरेचर का इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, एकदम हाइट पर पहुंच गया था ये लिटरेचर। तो इसीलिए इस एज में लैटिन लिटरेचर लिखा गया है तो नाम क्या दिया गया? ऑगस्टन एज। और 18th सेंचुरी को लैटिन लिटरेचर का गोल्डन एज भी माना जाता है। दोस्तों एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन ये दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले देख लेते 18th सेंचुरी की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक क्या रही थी। तो पहला है एन एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। अगर इंग्लिश लिटरेचर को ऑब्जर्व किया जाए तो हम देख सकते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड में पोइट्री और ड्रामा का अच्छा डेवलपमेंट था। वैसे ही प्यूरिटन एज में मेनली पोइट्री लिखी गई है। रिस्टोरेशन पीरियड में ड्रामा को नेम और फेम दोनों ही मिली है, हालांकि एलिजाबेथन जितनी नहीं मिली बट मिली है। बिल्कुल वैसे ही 18th सेंचुरी में प्रोज का काफ़ी अच्छा दबदबा रहा था। तो ये प्रोज लिखता था कौन? हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन, स्मॉलेट एंड स्टर्न, जोनाथन स्विफ्ट, ये सभी। अब देखते दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? लैक ऑफ पैशन एंड इमोशन इन लिटरेचर। अब इस एज के पहले जो कोई भी पोइट्स थे वो किसके बारे में पोइट्री लिखते थे? फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, ये सभी के बारे में। लेकिन इस एज में लॉजिक, कॉमन सेंस और सुपरमेसी ऑफ रीज़न ये सभी के बारे में लिखी गई है पोइट्री। मेनली इस एज की पोइट्री है वो इंटेलिजेंस वाली है, फैंसी थॉट वाली है, इसमें क्रिएटिव जीनियसनेस देखने को मिलती है। फिर है लिटरेचर ऑफ टाउन लाइफ। इससे पहले जो लिटरेचर लिखा गया तो उसमें गांव के लोगों की फीलिंग्स है, उनके नेचर है उसके बारे में, या फिर आसपास का जो नेचर है, हिल्स है, झरने हैं, पहाड़ियाँ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आता था पोइट्री में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ वो सब एकदम बंद हो गया था या फिर कम हो गया था और इसकी जगह आ गया था टाउन लाइफ का बैकग्राउंड। टाउन लाइफ के बारे में लिखा जाता था। साथ ही जैसे पहले नेचर के बारे में लिखा जाता था वैसे यहाँ ह्यूमन नेचर यानी एक इंसान का स्वभाव, एक मानव का स्वभाव कैसा होता है तो उसके बारे में लिखा गया पूरे का पूरा लिटरेचर। सटायरिकल एंड डिडक्टिक। इस टाइम की पोइट्री में इमोशन, इमेजिनेशन ये सब की जगह क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूमेंट और सटायर ये सब आ गए थे। ये सटायर सोशल, पॉलिटिकल और पर्सनल भी हो सकता है। तो ये सटायर लिखता था कौन? जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है डनशियार्ड, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये दोनों ही उनके फेमस वर्क्स हैं। फिर है हीरोइक कपलेट। 18th सेंचुरी से पहले के पोएट्स ने अलग अलग स्टाइल में स्टांजास लिखी है, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो किया है, बट 18th सेंचुरी के पोएट्स ने सिर्फ और सिर्फ हीरोइक कपलेट का ही यूज़ किया है। गाइस अब देखते हैं एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप 18th सेंचुरी के शुरुआत में ही आ गई थी तो इसीलिए इसका इन्फ्लुएंस एज ऑफ जॉनसन पर भी पड़ेगा। तो अब डिस्कस करते हैं एज ऑफ पोप, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है ड्रामा ऑफ द एज विद द ट्रेमेंडियस एडवांसमेंट ऑफ प्रोज स्पेशली नॉवेल। अब प्रोज का इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया था इसीलिए ड्रामा डिक्लाइंड यानी ड्रामा का खात्मा अब होने जा रहा था, यानी अब ख़त्म होने जा रहा था, अब ज़्यादा लिखा नहीं जाएगा। साथ ही इस टाइम पर जो कोई भी पोएट थे उन्होंने ड्रामास लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, बट फिर भी इस टाइम के जो रीडर्स थे वो इतना अच्छा नहीं लगता था उसे पढ़ना, ड्रामास वगैरह। वो सिर्फ प्रोज पढ़ते थे, पोइट्री पढ़ते थे। हालांकि फिर भी रिचर्ड स्टील ने एक अच्छी
वर्क्स लिखी है, द फ्यूनरल, और दूसरी है द लाइंग लवर। फिर है जोसेफ एडिसन, जिन्होंने कैटो लिखा है, ड्रामा है ये। जॉन गेज ने द बेगर्स ओपेरा लिखा है। ये तीनों नाम याद रखिएगा आप। यहाँ द फ्यूनरल वो किसका है, रिचर्ड स्टील का, वो याद रख सकते हैं। द लाइंग लवर याद ना रहे तो भी ठीक, बट द फ्यूनरल लिखना है आपको कंपलसरी। जोसेफ एडिसन जिसका कैटो, जॉन गेज द बेगर्स ओपेरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पोएट्री ऑफ द एज, एज फार एज पोएट्री ऑफ द एज of Pope is concerned, it is quite different from Elizabethan sonnets, metaphysical poetry, cavalier poetry, Elizabethan lyrics। ये सभी से अलग थी इस टाइम की पोएट्री। The poets of the period focused on limited world of town life. It was satirical in tone, मैंने बताया आपको कि satire रहता था। And poetry turned from nature to human nature, अब नेचर के सिवा ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा जाता था। It seems artificial but romantic. However, Alexander Pope was the champion of the poetry. देखिए हीरोइक कपलेट का यूज़ इतना अच्छा किया है अलेक्जेंडर पोप ने कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं पोप के बारे में कि इफ़ पोएट बी नॉट अ पोएट, यानी अगर अलेक्जेंडर पोप पोएट ना होते, वेयर इज़ पोएट्री टू बी फाउंड, पोएट्री हमें मिलती ही नहीं, हम ढूंढ नहीं सकते पोएट्री को। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर एन एसे ऑन मैन, द डोनशियाड, ये किसके वर्क्स हैं, अलेक्जेंडर पोप के। द रैप ऑफ द लॉक, ये सभी उनके फेमस वर्क्स हैं। प्रोज ऑफ द एज, 16th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ ड्रामा वाइल 17th सेंचुरी वॉज पीरियड ऑफ पोइट्री, यानी 16th सेंचुरी में ड्रामा लिखे गए, 17th सेंचुरी में पोइट्री। वैसे ही 18th सेंचुरी में प्रोज लिखे गए, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सभी है वो प्रोज लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया था। और मोस्ट टैलेंटेड ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने पब्लिश किया था अपने प्रोज को न्यूज़पेपर में। साथ ही इस टाइम पर जोनाथन स्विफ्ट है, वो प्रोमिनेंट प्रोज राइटर थे इस एज के। उन्होंने टेल ऑफ टब, द बैटल ऑफ द बुक्स, द गुलिवर्स ट्रैवल, ये सब लिखा है। वैसे ही रिचर्ड स्टील भी आउटस्टैंडिंग राइटर थे इस एज के, जिन्होंने मैगज़ीन का स्टार्टिंग किया, और पहला मैगज़ीन उनका कौन सा था, द टेटलर। और इनके अलावा भी जोसेफ एडिसन द स्पेक्ट्रर के फाउंडर है, डेनियल डिफोइस, रॉबिन्सन क्रूज, उनका वर्क है। गाइस अब देख लेते हैं एज ऑफ जॉनसन को। फॉर सीरियल स्ट्रॉन्ग रीजन्स ड्रामा डिक्लाइन, जैसे मैंने बताया था एज ऑफ पोप में, वैसे ही यहाँ भी ड्रामा डिक्लाइन हो गया और नोवेल को पॉपुलैरिटी मिल गई। और साथ ही बता दूँ कि इस टाइम पर जो राइटर अच्छा वर्क लिखते थे फिर भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं पड़ता था ड्रामास पढ़ने में। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने उनके 5 ऐसे प्लेज हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेज हैं, वो पब्लिश किए। और इसके अलावा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनका एक ड्रामा लिखा है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द गुड नेचर मैन लिखा है। ये दोनों ही फेमस है। तो आप यहाँ इस एज के ड्रामा में सैमुअल जॉनसन का द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस और ओलिवर गोल्डस्मिथ का द गुड नेचर मैन, ये याद रख सकते हैं। पोइट्री ऑफ द एज, इस एज में मैंने बताया था वैसे ही जैसा एज ऑफ पोप में देखने को मिलता है वैसा यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन इस एज में पोइट्री मेनली लिखता था कौन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, जेम्स थॉमसन, विलियम कॉलिंस, जॉर्ज क्रेब, ये सभी। और रॉबर्ट बर्न्स की एक इम्पोर्टेंट पोएम है अ रेड रेड रोज़, ये सबसे अच्छी पोएम मानी जाती थी उस टाइम पर। साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ भी उस टाइम के अच्छे राइटर हैं जो आज भी काफ़ी नामना से जाने जाते हैं। प्रोज ऑफ द एज, द इंग्लिश नॉवल दैट वॉज बोर्न इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी कॉल्ड एज ऑफ पोप, इट बिकेम मैच्योर्ड इन द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। एज ऑफ पोप में ये नॉवेल है, इसका बोर्न यानी पैदा हुई थी ये उस टाइम पर, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैच्योर यानी परफेक्शन कब आया, एज ऑफ जॉनसन में। सैमुअल रिचर्डसन ने उनकी फर्स्ट नॉवेल लिखी द पामेला, काफ़ी फेमस है आज के टाइम पर भी हो। और वेल नोन नॉवेलिस्ट लाइक ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड हेरोइस वेलपोल इस टाइम के नॉवेल के मास्टर थे। थॉमस पेन ने और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ये सभी ने अच्छी पोएम्स लिखी है, प्रोज लिखे हैं, लेकिन इनके प्रोज है वो ज़्यादा जाने जाते हैं। गाइस ये वीडियो एक ख़त्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।